इनकी मानसिकता कितनी कट्टर हो चुकी है और कितने ये कट्टरता पूर्वक हिंदुओं के ये खून के प्यासे हैं, ये खून के ये मतलब जल्लाद आप इनको कहिए कि ये कितने बड़े जल्लाद हो चुके हैं कि इनको हिंदुओं का खून हर हाल में वो हम हिंदुओं के लिए कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले कश्मीर में भी यही हुआ, बंगाल में भी यही हुआ, केरल, मणिपुर, इम्फाल, राजस्थान, हरियाणा, हर एक जगह पे यही हुआ। नारे लगा करते थे रलीफ गलीफ जलीफ के, या तो इस्लाम कबूल करो या तो मारे जाओ या तो कश्मीर छोड़कर चले। अब बताइए, क्या आरक्षण से मतलब था तो फिर मंदिर का आरक्षण से मतलब था तो केवल सरकार से लड़ा जा सकता था, केवल सनातनियों को वहां कष्ट क्यों दिया? ऐसे बहुत सारे नारे हमने सुने। और बांग्लादेश में जो आज स्थिति बनी है वो कहीं ना कहीं हिंदुओं की नकारात्मक सोच की वजह से बनी। बांग्लादेश का और बांग्लादेश के आतंकवादी ग्रस्त विचारधारा के लोगों का पुतला दहन किया जाएगा, उनका विरोध प्रदर्शन किया जाएगा और साथ ही साथ भारत को, भारत के हिंदुओं को घर घर जाकर अपनी सुरक्षा के प्रति जगाने का कार्य किया सोच ये है कि हम उनसे भाइयों वाला संबंध रखेंगे और जिसका हर्जाना हमें इस कदर भुगतना पड़ रहा है कि हसीना शेख जो खुद वहां पे सेकुलरिज्म निभा रही थी कि चलो ठीक है सब एक साथ रहेंगे, उनको आज अपना देश छोड़कर भारत में शरण लेनी पड़ रही है। आज आप लोग बैठक किए हैं, पहले किस लिए बैठक किए हैं आप लोग? देखिए, आज की बैठक हिंदू स्वाभिमान जिला जमुई के बैनर तले रखा गया। आज की बैठक का मुख्य उद्देश्य यह था कि बांग्लादेश में जो हमारे हिंदू समाज के लोगों के ऊपर जो हिंदू समुदाय को टारगेट करके जो नरसंहार किया जा रहा है, जो हिंदू समाज की माताओं के साथ, बहनों के साथ, एक एक माताओं और बहनों के साथ सैकड़ों जिहादी मानसिकता और आतंकवादी मानसिकता के लोग जो बलात्कार पे बलात्कार किए जा रहे हैं, यहाँ तक कि मरने के बाद भी उनको नहीं छोड़ा जा रहा है, उनके शरीर को नोच नोच करके वो दरिंदे, वो जल्लाद नोच रहे हैं। उनके साथ इस प्रकार की घटनाएं जो घट रही हैं, मरने के बाद भी हिंदू समाज के लाश को, उनकी डेड बॉडी को सड़कों पर किस प्रकार से घिनौना पूर्वक घसीटने का कार्य किया जा रहा है। तो ये जितना आतंकवादी ग्रसित मानसिकता विचारधारा वाले जो लोग हैं, इनकी मानसिकता कितनी कट्टर हो चुकी है और कितने ये कट्टरता पूर्वक हिंदुओं के ये खून के प्यासे हैं, ये खून के ये मतलब जल्लाद आप इनको कहिए कि ये कितने बड़े जल्लाद हो चुके हैं कि इनको हिंदुओं का खून हर हाल में पीना है। तो इन सारी स्थितियों को, परिस्थितियों को देखते हुए आज की बैठक बुलाई गई है हिंदू स्वाभिमान जिला जमुई की। और आज की बैठक में यह सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया है कि जमुई जिला के सभी प्रखंडों में पंचायत स्तर पर जहां जहां तक संभव हो वहां बांग्लादेश का और बांग्लादेश के आतंकवादी ग्रस्त विचारधारा के लोगों का पुतला दहन किया जाएगा, उनका विरोध प्रदर्शन किया जाएगा और साथ ही साथ भारत को, भारत के हिंदुओं को घर घर जाकर अपनी सुरक्षा के प्रति जगाने का कार्य किया जाएगा। क्योंकि अब हम किसी भी सरकार के भरोसे नहीं रह सकते और ना ही किसी प्रशासन के भरोसे रह सकते। आप बांग्लादेश को छोड़ दीजिए, आप भारत की बात कीजिए, जम्मू कश्मीर की बात कीजिए, तो जम्मू कश्मीर में भी 5 से 7 लाख कश्मीरी हिंदुओं को, पंडितों को वहां से मार काट करके भगाया गया, बलात्कार किया गया। और आज तक जब भारत की सरकार ने धारा 370 को समाप्त कर दिया, उसके बाद भी भारत के उन कश्मीरी हिंदू जो भाग चुके थे, उनका आज तक ये हिम्मत नहीं है कि वो अपने घर को, अपने द्वार को, अपने जमीन को वो जा करके रह सके। वो कानून बनाने के बाद भी कोई कानून काम नहीं आ रहा है, ना ही कोई संविधान काम आ रहा है। इसलिए हिंदू समाज को जगाने का कार्य किया जाएगा। हिंदू समाज को लड़ने के लिए, अपनी आत्मरक्षा करने के लिए उत्साहित किया जाएगा, उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा कि जब ऐसी विकट स्थिति आज से 10 से 15 साल के बाद भारत में भी होने जा रही है, तो जब ऐसी स्थिति परिस्थिति इस देश के अंदर आवे तो हिंदू समाज कम से कम अपनी आत्मरक्षा पूरी तरह से कर सके और जिहादियों का सर धड़ से अलग कर सके। जब संविधान भी काम नहीं आवे तब। क्या परिचय हुआ? नीतीश कुमार, जमुई नगर परिषद का उप चेयरमैन, जमुई चैम्बर ऑफ कॉमर्स जमुई का अध्यक्ष और हिंदू स्वाभिमान का बिहार प्रांत सह प्रमुख। ये हालत तो ऐसी कुछ बताने की जरूरत नहीं, ये भाईचारा है जिससे हम भाईचारा कहते हैं। मेरे ख्याल से अब उनको दिख जाना चाहिए
कि जिस भाईचारा की बात हम हिंदुओं की तरफ से लगातार होती है और जो भाईचारा वो निभाते हैं, कितना अंतर है। जो बांग्लादेश में हो रहा है वो हम हिंदुओं के लिए कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले कश्मीर में भी यही हुआ, बंगाल में भी यही हुआ, केरल, मणिपुर, इम्फाल, राजस्थान, हरियाणा, हर एक जगह पे यही हुआ। नारे लगा करते थे रलीफ गलीफ जलीफ के, या तो इस्लाम कबूल करो, या तो मारे जाओ, या तो कश्मीर छोड़कर चले जाओ। ऐसे बहुत सारे नारे हमने सुने। और बांग्लादेश में जो आज स्थिति बनी है वो कहीं ना कहीं हिंदुओं की नकारात्मक सोच की वजह से बनी है। और वो नकारात्मक सोच ये है कि हम उनसे भाइयों वाला संबंध रखेंगे, और जिसका हर्जाना हमें इस कदर भुगतना पड़ रहा है कि हसीना शेख जो खुद वहां पे सेकुलरिज्म निभा रही थी कि चलो ठीक है सब एक साथ रहेंगे, उनको आज अपना देश छोड़कर भारत में शरण लेनी पड़ रही है। 57 इस्लामिक कंट्री हमारे देश में है, कहीं उनको सुरक्षित महसूस नहीं हुआ, केवल और केवल भारत को छोड़कर। तो कहीं ना कहीं हिंदुओं के लिए ये एक उदाहरण है कि चलो वहां की प्रधानमंत्री के लिए तो भारत था, वो आ गई। वहां के हिंदू अगर मारे गए, भगाए गए तो यहाँ के शरण ले लेंगे। अगर यहाँ के हिंदू के साथ ऐसा स्थिति हुआ तो फिर ये कहाँ जाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं हिंदुओं के लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण है अपने आप को संभालने की। और जिस भाईचारा की ये बात करते हैं, उस भाईचारा पे किस प्रकार इन जिहादियों ने कड़ा तमाचा दिया है, मेरे ख्याल से अब हिंदुओं को संभलना चाहिए। आज जमुई में बैठक आप लोगों के द्वारा किया गया, हिंदू स्वाभिमान के द्वारा जी, क्या निर्णय लिया गया है? देखिए, निर्णय अब हमारे लेने से तो कुछ नहीं होगा, जाहिर सी बात है, लेकिन हाँ एक आक्रोश दिखा सकते हैं हमारे हिंदुओं के साथ जो हो रहा है बांग्लादेश में, उसके प्रति तो हमने एक आक्रोश दिखाने का ऐसा कुछ मंच अभी तैयार कर रहे हैं कि कुछ ऐसा हो जिसकी वजह से हमारी वो बात जो हम हिंदुओं के लिए प्रोटेस्ट करना चाह रहे हैं, जो भी है, ये बात हमारे भारत की सरकार, जो भारतीय सरकार है, उनके कान तक पहुंचे। क्योंकि कहीं ना कहीं भारत में मौजूदा सरकार जो हमारी है, उनको हिंदुत्व की पार्टी बोलकर हमने जिताया और यही जाना भी जाता है। लेकिन अगर ये सरकार हम हिंदुओं के लिए खड़ी नहीं होती है तो कहीं ना कहीं हम हिंदुओं के लिए आत्महत्या वाला सवाल होगा। तो आज जो यहाँ पे बैठक हुई है, इसका माध्यम भी केवल यही था कि किसी भी प्रकार बांग्लादेश में फंसे हिंदुओं के लिए आवाज को बुलंद किया जाए। बांग्लादेश में जो घटना घटी थी, एक छोटी सी विवाद आरक्षण को लेके शुरू हुआ था, और आज ऐसा हो गया है जो हर हमेशा सोशल मीडिया खोलने के बाद, व्हाट्सएप खोलने के बाद कटा हुआ फोटो आ रहा है, बहुत वायरल हो रहा है। जी। तो इस पे सरकार को क्या संज्ञान लेना चाहिए, क्या इस पे कदम उठाना चाहिए जो इस प्रकार का काम जो हो रहा है वहां से लोग को सुरक्षित ला सके या सेव किया जा सके? देखिए, जैसे कि हमारे देश में एक कानून भी चल रहा था CNRC, जिसका काफी विरोध भी हुआ था, आपने देखा होगा। तो कहीं ना कहीं अब सही समय आ गया है कि बाकी देशों में जहां हिंदू फंसे हैं या जहां हिंदुओं की ऐसी हालत है, उनको अपने देश में पुनः यहाँ पे इनको जगह दी जाए रहने के लिए। शरणार्थियों के लिए जो पाकिस्तान में फंसे हिंदू हैं, अभी भारत में आके किस स्थिति में रह रहे हैं, उनको देखिए, वो हमारे अपने हैं, हम उनको देखें, ना कि जो रोहिंग्या और बांग्लादेश से आए हुए हैं। और बंगाल में आप देखते ही होंगे, आज हमारे देश का कानून व्यवस्था ये हो गया है कि नेता इटली से आ जाते हैं, वोटर्स बांग्लादेश से आ जाते हैं और नारे पाकिस्तान के लगते हैं। यही है हमारे देश, लोकतांत्रिक देश का एक परिचय। तो सरकार से यही निवेदन है कि जितने भी हमारे देश में हिंदू हैं, अब आप कुछ ऐसा ठोस कदम उठाइए जिसकी वजह से ये बिखरे हुए हिंदू, ये टूटे हुए हिंदू एकत्र हों और अपने धर्म के लिए, अपने मंदिर के लिए, अपनी स्त्रियों के लिए, अपनी माँ बहनों के लिए खुलकर लड़ाई करें। जी, ये आरक्षण एक बहाना था। अब बताइए, क्या आरक्षण से मतलब था तो फिर मंदिर क्यों तोड़ा गया? अगर आरक्षण से मतलब था तो केवल सरकार से लड़ा जा सकता था, केवल सनातनियों को वहां कष्ट क्यों दिया जा रहा है? वो कीड़े मकोड़े जो हमारे सनातनियों भाइयों पर, बहनों पर, माताओं पर वो बलात्कार कर रहे हैं, क्या ये आरक्षण का है? ये एक बहाना है। आरक्षण केवल बहाना है, वास्तविक सभी हिंदुओं को, सभी सनातनियों को बांग्लादेश से हटाना है। यही मुद्दा उन लोगों का है। वहाँ के प्रधानमंत्री एक महिला है जी, वह लोग उन्हें भी नहीं छोड़ा, उनके बेडरूम में घुस के सोशल मीडिया पे खूब तस्वीर वायरल हो रहा है। जी, अब आप बताइए, जहां दंगा होता है क्या वहां मुर्गी चुराया जाता है?
क्या वहाँ बत्तख चुराया जाता है? क्या वहाँ के उनके घर में जाकर के उनके बेडरूम में जाकर के मस्ती करने का जगह है? ये लोग केवल उनको शेख हसीना को इसलिए भगाया ताकि शेख हसीना थोड़ा हिंदुत्व के भी विचारधारा में होंगे, और नहीं तो ये कारण दूसरा हो सकता है कि ये उन लोगों का बात नहीं सुनते होंगे, जिसके कारण से उनको वहां से भगाया गया और उनका भागना मजबूरी था। और जब भारत में आए तो वो सुरक्षित इसलिए कि हमारे हिंदू भाई, हमारे सनातनी कहते हैं अतिथि देवो भव, और इसी को कह करके उनको यहाँ शरणागत दी। क्या परिचय हुआ आपका? मनीष जी महाराज, अखंड भारत परिषद अखाड़ा का राष्ट्रीय प्रचारक एवं हिंदू स्वाभिमान का धर्म रक्षा प्रमुख।